ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी निर्जला एकादशी। नमस्कार। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा और पूजा विधि बता रहा हूँ, महत्व बता रहा हूँ, तो कथा को पूरा सुने। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पिता में भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूं कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि में कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। यानी भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, मेरे घर में प्रत्येक एकादशी वाले दिन लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि सभी मुझे एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं भूखा नहीं रह सकता, एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। सभी मेरे भाई, माता कुंती, द्रौपदी एकादशी का व्रत करते हैं। यह सुनकर के व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हैं तो तुम्हें एकादशियों का व्रत अवश्य रहना चाहिए। तब भीमसेन ने कहा कि हे पिता में, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रह सकता हूं। मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। यानी व्यास जी से कहा कि व्यास जी, मैं मजबूर हूं, मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि है, उसके लिए भोजन चाहिए। मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्ण तो पांव के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ बताया है। हे भीमसेन, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनेकों वेद बनाए हैं, अनेकों ग्रंथों बनाए हैं, अनेकों व्रत और उपवास बताए हैं, पूजाएं बताई हैं, लेकिन उनमें भी एकादशी का व्रत उत्तम बताया है। मुक्ति को देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एकादशी का व्रत होता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए। कंपायमान होकर बोले, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। उस दिन उस एकादशी का व्रत करें। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। एकादशी में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। हे भीमसेन, अब आपको मैं निर्जला एकादशी की व्रत विधि बताता हूं। इस व्रत के करने से 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। वृष और मिथुन, यानी वृष की संक्रांति निकल जाए और मिथुन की संक्रांति आने से पहले जो बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसका पूजन करो, व्रत करो,
उसके करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उसमें अन्न नहीं खाना चाहिए और 6 मास से ज्यादा जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। यानी एकादशी वाले दिन संकल्प करें भगवान के सामने और उस दिन पूरे दिन अन्न ना खाएं। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करें। स्नान आदि करके सबसे पहले भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद में फिर जितनी सामर्थ्य हो उतना दान करना चाहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के पश्चात यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पादर्श आकर उसको पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्गलोक को ले जाते हैं। हे भीमसेन, तुम इस एकादशी का व्रत करो। यह व्रत मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यमराज के यमदूत नहीं आते और तुम निश्चिंत होकर के इस एकादशी का व्रत करो तो साल की संपूर्ण एकादशियों का पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। और इस दिन द्वादशी वाले दिन दान करना चाहिए और एकादशी वाले दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार पितरों के नाम से दान जरूर करना चाहिए, पितृ तर्पण करना चाहिए और एकादशी का फल पितरों को अर्पण करना चाहिए। 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। अतः संसार जनों को यह व्रत सर्वश्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण तथा गोदान भी करना चाहिए। यानी उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेन या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, यानी व्रत प्रारंभ करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे हृषिकेश, हे जनार्दन, आज मैं निर्जल व्रत रखता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं और आप इस व्रत को स्वीकार करें। इस दिन एक गड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ देश करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्गलोक को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धा पूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मण को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन यानी एकादशी वाले दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनाह, जूती आदि का दान करना श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, पितर उनकी प्रसन्न होते हैं और उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से इंसान के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो एकादशी मातम की जय।
राधा कृष्ण भगवान की जय। इस विधि से एकादशी का